हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2014 के पेपर से इकोनॉमिक्स के सेक्शन के बचे हुए क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज। तो ये आंसर सबको पता है हम सबको, दैट इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आजकल का पेपर अगर देखें तो यहाँ पे आरबीआई से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 4 डेट हमको याद रखनी है। पहला कि आरबीआई एक्ट वॉज पास इन द ईयर 1934। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ? 1934 में। और आरबीआई स्टेब्लिश कब हुआ? ऑन 1 अप्रैल 1935। ये 2 डेट हो गई। 34 में क्या हुआ? एक्ट पास हुआ, और 35 में आरबीआई क्या हुआ? स्टेब्लिश हुआ। इसके बाद आपको देखना है, देखो जब आरबीआई स्टेब्लिश हुआ ना तो उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। इन द ईयर 1937 इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया कोलकाता से मुंबई, ठीक है। और फिर इन द ईयर 1949 दैट इज 1 जनवरी 1949 आरबीआई हमारा क्या हो गया? नेशनलाइज हो गया। तो याद रखना, इस्टेब्लिश का हुआ 1 अप्रैल 1935 को, और नेशनलाइज का हुआ 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अभी करंट में जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है शशिकांत दास, ठीक है। करंट में आरबीआई के गवर्नर क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है कि करंट में आरबीआई के गवर्नर जो उनका नाम क्या है? शशिकांत दास। और आरबीआई क्या करता है, कंट्री में जितने भी नोट इशू होते हैं, मॉनेटरी नोट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी सारे नोट कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। 1 रुपये का नोट और बाकी सारे कॉइन कौन इशू करता है? वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। याद रखिएगा, नोट कौन इशू करता है? सारे नोट, 1 रुपये के नोट को छोड़ के सारे नोट कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपये का नोट और बाकी सारे सिक्के उनको कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन का वो किस पे पड़ा? ये आंसर हो सके आप सबको पता हो पहले से कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का पड़ा वीट पे, ठीक है। हमको पहले फूड की बड़ी क्राइसिस थी, तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो वीट का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब तो वीट इंडिया में इतना ज़्यादा है कि इंडिया आने वाले कई सालों तक सर भारत का पेट भर सकता है बिना वीट का प्रोडक्शन हुए कंट्री में, ठीक है। एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन से, दैट हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, जनक कौन थे? तो आपको याद रखना है, इनका जो फादर है उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। आपको नॉर्मन याद रखना है, नॉर्मन, NORMA, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, सर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कंट्री, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई, हम किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसका आंसर जो वो क्या है, दैट इज नोन एज पर कैपिटा इनकम। इसको हम शॉर्टकट में PCI भी कहते हैं। थोड़ा सा इस पर डिस्कशन और करना चाहूँगा आपके साथ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम। व्हेन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की टोटल जो हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है ना, हम क्या करते हैं सर, हम इसको नेशनल इनकम से डिवाइड करते हैं। When the national income of the country is divided by the population of the country, total population of the country, then we get to know what per capita income. नेशनल इनकम मीन्स क्या होता है? NNP या FC, आप इसका कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो जब हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करते हैं, उनको क्या मिल जाता है? पर कैपिटा इनकम, दैट इज इनकम पर हेड पर एनम। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है? इनकम पर हेड पर एनम। कि कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं, पर हेड उनकी क्या इनकम बन रही है, पूरी कंट्री की इनकम को ध्यान रख के उसी को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो स्टैंडर्ड लिविंग कैसे डिपिक्ट होता है? पर कैपिटा इनकम से। और पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है? व्हेन द नेशनल इनकम है ना, NNP एट FC इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देन वी गेट टू नो पर कैपिटा इनकम। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, आपके लिए हमेशा ज़रूरी है कि जो पहली बार इंडिया में नेशनल इनकम का एस्टिमेशन हुआ था, दैट इज़ बीइंग डन बाय दादा भाई नौरोजी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इंडिया में पहली बार नेशनल इनकम का एस्टिमेशन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर हु अमंग द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये खत्म हो गया, इस क्वेश्चन का रिलेवेंस नहीं है, क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि नाउ प्लानिंग कमीशन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। तो हम आपसे थोड़ा सा नीति आयोग और NDC है ना, इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। नीति प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एग्जिस्टेंस क्या है? नीति आयोग। और हमारे नीति आयोग जो है उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। याद रखिएगा, नीति आयोग के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हैं। इस समय प्राइम मिनिस्टर आप सब जान रहे हैं कौन है, ठीक है।
और हमारे नीति आयोग के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन है? अमिताभ कांत। मिस्टर अमिताभ कांत कौन है? हमारे सर CEO हैं नीति आयोग के। ठीक है, और नीति आयोग करती क्या है? ये सब प्लान को फॉर्मुलेट करती है। पहले ये काम प्लान के फॉर्मुलेशन को कौन करता था? प्लानिंग कमीशन करती थी। आज की डेट पे प्लानिंग कमीशन की जगह प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस कर दिया? नीति आयोग ने। और नीति आयोग क्या करती है? सारे के सारे प्लान को फॉर्मुलेट करती है। ठीक है, और इसका चेयरमैन कौन है? तो इसका चेयरमैन आपको पता है हमारे PM साहब हैं। ठीक है, अब देखिएगा, नीति आयोग जो प्लान फॉर्मुलेट करती है ना, उस प्लान को हमारा एक NDC इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करता है? नीति आयोग के प्लान को अप्रूव करता है। और हमारे नीति आयोग का जो प्लान है उसका अप्रूवल कौन करता है? सब वो NDC करता है। और अगेन इसके भी चेयरमैन कौन है? वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन रटने वाला है, डेट स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, तो क्वेश्चन इज व्हाट कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये जो हमारी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना है, वॉज लॉन्च इन इंडिया। ठीक है, इन द ईयर, तो आपको याद रखना, इट वॉज लॉन्च इन इंडिया इन द ईयर 1999। ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ। तो पहले हमको जानना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी आर द पॉलिसी विच इज बीन फॉर्मुलेटेड बाय RBI, दैट इज सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो आपको इस लाइन में तो आपको आंसर भी मिल गया। ये पॉलिसी किसकी होती है? ये हमारी पॉलिसी होती है सेंट्रल बैंक की। ठीक है ना, तो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? ये वो पॉलिसीज हैं जो फॉर्मुलेट करती है कौन? सेंट्रल बैंक, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। ये वो पॉलिसीज होती हैं जो RBI हमारी फॉर्मुलेट करता है। उसमें वो करता क्या? वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। किस इंटेंशन से? सर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के इंटेंशन से, लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के इंटेंशन से। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? सर मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट? दैट इज द जनरल बजट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट ऑन। ये पुराने क्वेश्चन है, लेकिन तभी देखिए इस बार जो हमारा बजट पास हुआ, इट इज़ प्रेजेंटेड, जनरल बजट जो पास हुआ हमारे इस बार। ठीक है, फॉर द सेशन 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। वो कब पास हुआ? इट वॉज प्रेजेंटेड ऑन 1 Feb 2020 बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इस बार जो बजट पास हुआ वो कब पास हुआ? बजट कब प्रेजेंट किया गया था पार्लियामेंट में? फर्स्ट, इसमें से ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये पुराने ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम आपसे इस बार की अगर बात करें तो इस बार जो बजट पास हुआ हमारे किस सेशन के लिए? हमारे फाइनेंशियल ईयर सर 1 अप्रैल 2020 एंड विच विल एंड ऑन 31 मार्च 2021। तो उसके लिए बजट पास हुआ सर 1 Feb 2020 में। और किसने प्रेजेंट किया उस बजट को? सर हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, और बजट के साथ साथ इस बार एक चीज़ और बड़ी कंट्रोवर्सी इशू चला था, हलवा सेरेमनी। तो आपको हलवा सेरेमनी पता करना है, क्या है हलवा। मैंने ऐसे आपको बता दिया एक टर्म, हलवा सेरेमनी, ये क्या होती है आपको जानना है। ठीक है, तो बजट के डिक्लेरेशन से पहले सर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब वो बजट डिक्लेयर करने वाला था उससे पहले वो क्या करते हैं? कुछ मीठा खिलाने की परंपरा है भारतीय सभ्यता में। तो फाइनेंस मिनिस्टर खुद हलवा बनाती हैं और क्या करती हैं? फिर सारे मेंबर्स को वो सर्व करती हैं। बाकी पढ़िएगा हलवा सेरेमनी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या रटने वाला ही है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट? दैट द आबिद हुसैन कमेटी रिकमेंड। ये जो आबिद हुसैन कमेटी है, इसका रिकमेंडेशन क्या था? तो आपको ये क्वेश्चन रट लेना है। इसका रिकमेंडेशन था हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट लीगली SBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। जो हमारा SBI का फुल फॉर्म पहले आपको याद जानना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SBI। द फुल फॉर्म ऑफ SBI इज व्हाट? सर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये करता क्या? SBI सेबी करता क्या है? SBI बोलना सॉरी, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी करता क्या है? सर सेबी, इसके फंक्शन जो प्रोटेक्टिव भी हैं और रेगुलेटरी भी हैं। ये सारी कंपनीज को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ताकि वो कंपनीज किसी तरीके से इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ इस्टेब्लिश ऑन 1 अप्रैल 1992। ठीक है, 1992 दिया है, आप डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1992। तो हमारे 2014 के इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए। बाकी क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, उसका जो लिंक है मैं करंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के, उनको भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ आपसे 2015 के पेपर को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।